आप मांगलिक हैं और आप नॉन मांगलिक से भी निश्चित होकर शादी कर सकते हैं। कोई बड़ी पूजा पाठ आपको कहीं पर भी करवाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप यदि शादी करने जा रहे हैं और यदि आपने सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करा है और आपको मंगल दोष बताया है और आप बड़ी पूजा पाठ कराने के चक्कर में पड़ गए हैं, तो बहुत बड़ी गलती आप अपने जीवन की कर रहे हैं। आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगी। 9 ऐसे नियम बताऊंगी जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक आपकी कुंडली में मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। आपको कोई भी बड़ी पूजा पाठ कराने की आवश्यकता अपने जीवन में नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगल दोष कब हमारी कुंडली में लगता है, कब इसके कौन से ऐसे नियम होते हैं जिसके अप्लाई करने से मंगल दोष हमारी कुंडली से ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। जब भी हम शादी करते हैं तो मंगल दोष को बहुत अधिक कंसीडर किया जाता है और मंगल दोष के कारण ही हम अच्छे से अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है कि मंगल दोष हमारी कुंडली में अपने आप ही समाप्त हो गया है और किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य में आप आ गए जिसने आपको बहुत अधिक डरा दिया है, आप बड़ी पूजा पाठ कराने जा रहे हैं, हजारों रुपये अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो यहीं पर भी आप स्टॉप हो जाइए। यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, पास में लगे बेल आइकॉन को भी आप जरूर प्रेस करिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मंगल दोष कब लगता है। दोस्तों, मंगल यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में स्थित है, आपके फोर्थ हाउस में स्थित है, आपके सेवेंथ हाउस में स्थित है, आपके एट्थ हाउस में स्थित है और आपके 12th हाउस में स्थित है, तो मंगल दोष हमारी कुंडली में लगता है। जब भी हम सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं, आपके लग्न में मंगल हो, आपके 4th में मंगल हो, आपके 12th में मंगल हो, तो सीधा सीधा वह मंगल दोष बता देता है। फिर आप बड़ी पूजा पाठ के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना है कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसके लगाने से मंगल दोष ऑटोमेटिक हमारी कुंडली से निरस्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से ऐसे नियम है। सबसे पहला नियम बहुत आसान वे में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगी। यदि आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको 100% पूर्ण नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और आप खुद स्वयं ही अपनी कुंडली से चेक करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे पहला नियम है, मंगल यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह मतलब पॉजिटिव ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह मतलब वह अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो, अर्थात वृश्चिक और मंगल की स्वयं की राशि कौन कौन सी होती है? मंगल की स्वयं की राशि होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में यदि वह स्थित है और मेष राशि में मंगल स्थित है तो ऑटोमेटिक मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। यदि वह आपकी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बनता है, आपके 5वें भाव का मालिक बनता है, आपके 9th भाव का मालिक बनता है या फिर 10th भाव का मालिक बनता है, कोई सी भी लग्न कुंडली हो, यह एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, कोई सी भी लग्न कुंडली हो उसमें यदि वह इस भाव का मालिक बनता है तब भी वह पॉजिटिव ग्रहों की श्रेणी में आएगा और आपकी कुंडली से मंगल दोष ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। हमने यह दूसरा नियम जान लिया है। तीसरा नियम देखना है हमको, मंगल कहीं कमजोर अवस्था में तो नहीं है। कमजोर अवस्था आपको कैसे देखना है? कुछ डिग्रियां लिखी रहती है हर ग्रह के आगे, तो आपको चेक करना है मंगल यदि 29 डिग्री का है, 28 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 1 डिग्री का है, तो मंगल दोष का प्रभाव आपके जीवन में ना के बराबर हो जाएगा, अर्थात मंगल दोष आपकी कुंडली से ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। भले ही आपकी कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में हो, 12th हाउस में स्थित हो, 7th हाउस में स्थित हो, आपके 4th हाउस में स्थित हो या 8th हाउस में स्थित है, मंगल की डिग्रियां यह है तो मंगल दोष ऑटोमेटिक आपकी कुंडली से निरस्त हो जाएगा। तीसरा नियम है ये। चौथा नियम क्या है? मंगल यदि आपकी कुंडली में उच्च राशि में स्थित हो, उच्च राशि मतलब 10 नंबर राशि, कोई सी भी लग्न कुंडली हो, मंगल यदि 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि में स्थित है तो वह उच्च का माना जाता है, तो ऑटोमेटिक आपकी कुंडली में मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। और यदि वह नीच की राशि में भी स्थित है, नीच की राशि कौन सी? 4 नंबर, कर्क राशि में नीच राशि में स्थित है, लेकिन अगर उसका नीच भंग हो रहा है तब मंगल दोष निरस्त माना जाएगा। सपोज करो मंगल यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। यहाँ पर अगर मंगल स्थित हो गया, ठीक, उसके सामने यदि चंद्रमा स्थित है तो मंगल दोष
नीच भंग राजयोग बनता है। तो नीच भंग राजयोग की परिस्थिति में भी मंगल दोष जो होता है पॉजिटिव ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है और मंगल दोष आपकी कुंडली से निरस्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पांचवा नियम जान लेते हैं। मंगल दोष कब निरस्त होगा? यदि आपके लग्न में यदि आपके गुरु स्थित हो, प्रथम हाउस में यदि गुरु स्थित हो आपकी कुंडली में, या फिर आपकी कुंडली में शुक्र स्थित हो फर्स्ट हाउस में, तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। यह भी एक नियम है। जब भी कोई सी भी लग्न कुंडली हो, लग्न भाव में गुरु हो या शुक्र हो, तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो लड़का और लड़की के कारक भाव की श्रेणी में वह आता है, पॉजिटिव ग्रहों की श्रेणी में इसको माना जाता है। गुरु शुक्र को बहुत अधिक कंसिडर किया जाता है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। तो गुरु शुक्र की पोजिशन यदि आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो भी मंगल दोष को ना के बराबर माना जाता है, अर्थात मंगल दोष का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं है। इस चीज से आप बिल्कुल निश्चित फिर हो जाएंगे। उसके पश्चात छठा नियम क्या कहलाता है? यदि 12वें हाउस में आपके 7 नंबर राशि या 2 नंबर राशि हो, ये वाला 12वां हाउस होता है, यहाँ पर हमारी 7 नंबर या 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि या फिर तुला राशि हो, तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। अर्थात कोई सी भी लग्न कुंडली हो, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो भी मंगल दोष आपकी कुंडली से बिल्कुल ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात 7वां नियम क्या कहलाता है? मंगल यदि गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध है या युति है तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाता है। जैसे हमने पहला वाला नियम देखा था कि गुरु और शुक्र लग्न में स्थित हो तो भी मंगल दोष निरस्त होता है, और मंगल से यदि शुक्र की युति हो रही है या गुरु की युति हो रही है या किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो रहा है तब भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। कैसे? सपोज करो यहाँ पर मंगल स्थित है और यहाँ पर शुक्र स्थित हो गया, तो 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ गई शुक्र की, या फिर मंगल यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर गुरु स्थित हो गया तो 7वीं दृष्टि गुरु की मंगल पर पड़ गई है, तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। तो किसी भी भाव में जहाँ पर मंगल दोष हम मानते हैं, मंगल आपके फर्स्ट में स्थित है, मंगल आपके फोर्थ में स्थित है, या 12वें यहाँ पर 8वें भाव में मंगल स्थित है, तो जस्ट उसके सामने गुरु हो या शुक्र हो तो मंगल दोष निरस्त हो जाएगा, या फिर मंगल के साथ शुक्र की युति हो या फिर मंगल के साथ गुरु की युति हो तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। यह भी एक नियम होता है। यदि आपको अभी तक नहीं पता है तो बहुत अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है ज्योतिष के माध्यम से। तो यदि आप बहुत अधिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, अब 8वां नियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, यदि कन्या अर्थात गर्ल की कुंडली में और बॉय की कुंडली में, वर मतलब बॉय की कुंडली में, क्यों? क्योंकि जब हम शादी करते हैं तभी मंगल दोष को कंसीडर किया जाता है। तो कन्या और वर की कुंडली में उसी घर में सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो और मंगल से संबंध हो तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सपोज करो मंगल यहाँ पर है, हम मंगल दोष मानते हैं कि चौथे भाव में मंगल हो तो मंगल दोष माना जाता है। ठीक, इसी तरीके से यही कुंडली यदि लड़की की बनेगी और उसी घर में सूर्य स्थित हो या फिर शनि स्थित हो या राहु केतु स्थित हो या फिर मंगल ही स्थित हो तो भी मंगल दोष निरस्त माना जाता है। इसी प्रकार से सपोज करो इस हाउस में मंगल स्थित है वर की कुंडली में, तो लड़की की कुंडली में आपको क्या चेक करना है? इसी हाउस में सूर्य, शनि, राहु, केतु या फिर मंगल तो स्थित नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी मंगल दोष निरस्त माना जाता है। मंगल दोष का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। सबसे आखिरी और लास्ट नियम, यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण नियम है। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो एक हमारी लग्न कुंडली बनती है, एक होता है नवमांश। नवमांश मतलब और अधिक डीप स्टडी की जाती है। तो नवमांश कुंडली में भी आपको मंगल की स्थिति को चेक करना है। मंगल यदि आपकी नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया, उच्च का मतलब वह 10 नंबर राशि में स्थित है, या फिर वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम मतलब लग्न कुंडली में जिस भाव में मंगल स्थित है उसी भाव में नवमांश में मंगल स्थित हो गया तो आपकी कुंडली से मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? सपोज करो मंगल आपके यहाँ पर स्थित है, लग्न में ही स्थित है। अब आपने नवमांश कुंडली चेक करा, आपका D9 चेक करा तो मंगल यहीं पर स्थित होगा, उसी में
तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। और या फिर मंगल यहाँ पर राशियां भी चेंज हो जाती, 4 नंबर राशि आ गई सपोज करो और मंगल वहां पर स्थित है तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं ताकि आप बड़ी पूजा पाठ के चक्कर में, कोई ठगी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। ज्योतिष का जो प्योर ज्ञान है वह आप प्राप्त कर सके और अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। तो मंगल दोष से डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो आप नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं या नॉन मांगलिक लड़के से भी शादी कर सकते हैं। यदि यह नियम आपके अप्लाई होते हैं तो कोई बड़ी पूजा पाठ आपको कराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। और यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।